बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसी नमाज के बारे में बताऊंगी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि ऐसी नमाज कभी भी कबूल नहीं होगी। बुखारी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि इतने में एक शख्स आया और वज़ू करके नमाज अदा करने लगा। जब वो शख्स नमाज अदा करके जाने लगा जिसने अभी नमाज अदा की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, इसलिए नमाज दोबारा अदा करो। उसने दोबारा जाकर नमाज पढ़ी। फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, दोबारा अदा करो। और तीसरी दफ़ा फिर यही कहा कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हुई। इस शख्स को फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि तुम्हारी नमाज क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत जल्दी में और तेज़ी में नमाज पढ़ता था। आज मैं आपको इसी तरह की कुछ गलतियां बताऊंगी जिनकी वजह से नमाज की कबूलियत में कमी आती है। नंबर 1, जब रुकू में जाएं तो ये समझ लें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो और ज़मीन के पैरेलल हो, यानी कि ना ज़्यादा ऊंची हो और ना ही ज़्यादा नीचे हो। सहाबा कराम कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर इस तरह होती थी कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर के ऊपर पानी रख देते हैं और वो रुकू की हालत में हैं, तो पानी ना तो आगे जाता ना ही पीछे जाता। नंबर 2, सजदे के दौरान अपने पाँव एक साथ जोड़ें, पाँव सीधे रखें, इनको ज़मीन के साथ लगा रहने दें, पाँव को नहीं उठाना। नंबर 3, अक्सर लोग नमाज बहुत जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी से अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी से उसके बाद सूरह इखलास पढ़ते हैं और जल्दी से रुकू और उसके बाद फ़ौरन बाद जल्दी से सजदा करते हैं, और इस हालत में नमाज वाकई ही कबूल नहीं होती। नंबर 4, ये कि सजदे का हक़ अदा करें, सजदे में तहम्मुल से जाएं और उसके बाद मुकम्मल बैठने की पोजीशन में बैठें और फिर सजदा करें। ऐसा नहीं कि सजदे में जाएं और ज़मीन को टक्कर मारकर उन्हें उठें, दोबारा सजदा वैसे ही करें। नंबर 5, ये कि सूरह फातिहा के बाद हम सूरह इखलास ही पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सूरतें याद करें ताकि आपकी नमाज और भी खूबसूरत बन जाए और आप अल्लाह के और भी नज़दीक हो जाएं, इतना नज़दीक कि जब नमाज अदा करें तो दुनिया भूल जाएं और अल्लाह भी फिर इतना नवाजे कि दिल में अभी ख्वाहिश ही आए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमा दे। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते और हमेशा मुस्कुराते रहें।